युवा वर्ग अभी जाति के और धर्म के सेंटिमेंट में, अच्छा, अभी उसके देश समझ रहा कि हमारी जाति में भलाई, अभी वो अब समझ रहा कि हमारे धर्म में भलाई है। हमारे जात का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो हमको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत दिन कार्ड नहीं चलेगा और ये कार्ड समाप्त होगा और हिंदुस्तान में बेरोजगार नौजवान हमारी तरफ आएगा। त्याग हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे रोहतास हो, आप बड़े पैमाने पर नौजवानों का उफान देख रहे हैं। तो बड़ी संख्या में भारत जो है इसमें दुनिया में युवाओं का देश माना जाता है। बिल्कुल। और यहाँ संख्या हमारी सबसे ज्यादा युवाओं की है और उनको सम्मान इस देश की सरकार नहीं दे पाई, न रोजगार दे पाई। इसने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, और कहाँ रोजगार दिए, इसी के क्यों नहीं विज्ञापन दे रहे हैं। 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है और उनकी जो पार्टी है किन पार्टियों से गठबंधन करेगी या नहीं करेगी या अकेले लड़ेगी, इस बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है सर। देखिए, हमारी पार्टी 4 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। अगर वो 4 सीटों पर सपा हमको समर्थन देती है, अपना उम्मीदवार नहीं उतारती, तो हम सपा का समर्थन करेंगे। अगर सपा ने हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया तो हम जो अपनी वामपंथी ताकतें हैं, सीपीआई है, सीपीआई-एमएल, उन उम्मीदवारों को वामपंथी एकता की तरफ मजबूत करने के लिए हम अपने कदम को बढ़ाएंगे। बस सीपीएम मतलब उत्तर प्रदेश में 4 ही सीटों पर 4 सीट पर हम लड़ रहे हैं। किन सीटों? एक सीट तो है सलेमपुर, एक इलाहाबाद में है, और एक चंदौली है, और एक मिर्जापुर में। अच्छा, 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहाँ पे सीपीएम मजबूत है क्या? हाँ, मजबूत है, संगठन है अपना, पहले से लड़ते चले आ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। इलाहाबाद में विधायक रहा है, सलेमपुर में विधायक रहा, और यहाँ बनारस में विधायक रहे, तो पहले से। तो सीपीएम जो पार्टी है काफी पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जैसे ये समाजवादी पार्टी हो, ये क्षेत्रीय पार्टियों में आती है। हाँ, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये हमारा केरला में हमारी सरकार है, हमारे विधायक जो है बंगाल में, त्रिपुरा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दूसरे और तमिलनाडु में, ये तमाम प्रदेशों में हमारे एमएलए विधायक हैं। लेकिन सीपीएम पार्टी की अगर बात किया जाए तो धीरे धीरे ये मतलब विलुप्त की कगार पे है उत्तर प्रदेश में। ऐसा है कि देश में जाति और धर्म की जो आग लगी है, खास करके जात धर्म के जो से देश जो जल रहा है और उसके आधार पर जो वोट हो रहा है, उसमें वामपंथ कमजोर होगा। क्योंकि हम जात धर्म की लड़ाई नहीं लड़ते, हम वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, हम किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं, हम गरीब समाज के वर्गीकरण के मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। अब इसमें जो है जात धर्म के नाम पर हम वोट नहीं मांगते हैं और न हम उसको फॉलो करते हैं। जो धर्म की बात करते हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। धर्म जात के दोनों के हम विपरीत, और धर्म जात के नाम पर जो देश में हिंसा हो रही है, जो नफरत पैदा की जा रही है, उसके खिलाफ वामपंथ का लड़ना बेसिक कर्तव्य बनता है। और जो यहाँ पे मतलब गाजीपुर में सीपीएम की बात किया जाए तो इसके मतलब आपकी पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं होता है? नहीं, हमारी पार्टी में राष्ट्रीय पैमाने से लेके जो हमारे राष्ट्रीय पैमाने पर सीताराम येचुरी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारे प्रदेश के हीरालाल हैं, सचिव हैं, गाजीपुर के कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीएम के सचिव विजय बहादुर सिंह हैं। तो मतलब जो जिले स्तर से जो निर्धारित कर दिया जाता है कि इनको टिकट में फाइनल हो जाता तो वही मतलब ऊपर तक रहता। हमारी पार्टी में डिस्ट्रिक्ट कमेटी से मांगा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी उम्मीदवार को देती है और सीट को भी बताती कि हम यहाँ से लड़ेंगे, और उसी को पार्टी मानती। अच्छा, कोई ऊपर से लाके नहीं? ऊपर नहीं, ये सपा में होता है, बसपा में होता है, भाजपा में होता है, इनमें होता है। ये लोग खरीद फरोख्त का मामला इन लोगों का रहता है, ये सब पैसे पर को देना, कोई तमाम चीज़ें बात। अब गारंटी तो नहीं कहा था, लेकिन समाज में कई लोग ऐसा निकलते हैं जो पैसे पर ही अपना बात करते हैं। तो क्या लगा सीपीएम की विचारधारा की कोई पार्टियां नहीं है? नहीं, सीपीएम की विचारधारा के करीब हमारी पार्टियां हैं। सीपीएम, सीपीआई है और सीपीआई-एमएल भी है, और कोई मतलब क्षेत्रीय और क्षेत्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है, तमाम ऐसे लोग। तो आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इन दलों से गठबंधन में बंगाल में 30-35 वर्ष सरकार चलाए हम, ज्योति बसु की, जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, सीपीआई, सीपीएम सब लोग रहे। तो विधानसभा जो चुनाव 2022 का होने जा रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं करेंगे आप? नहीं, गठबंधन तो हम भाजपा को बेसिक हराने की बात कर रहे हैं जी, और भाजपा को हराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस दिशा की तरफ अखिलेश जो तमाम विपक्षियों को एक साथ करके अगर भाजपा को करारी शिकस्त देने की कोशिश करेंगे तो इसका हम स्वागत करते हैं।
लेकिन वह विपक्ष को बांट देंगे, विपक्ष को स्थान नहीं देंगे, जिससे कि भाजपा को मजबूती प्रदान होगी या भाजपा को सफलता मिलेगी और विपक्ष कमजोर होगा। तो आप गठबंधन चाह रहे हैं कि अखिलेश जी? एकदम गठबंधन चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी जितनी भी अवकाश छोटी दलों का है उनको सबको साथ लें और उनको 1 सीट 2 सीट 4 सीट जिसकी जैसी हैसियत है उसके हिसाब से गठबंधन करके भाजपा को हराने का काम करें। क्यों भाजपा से आप इतना नाराज हैं? भाजपा एक फासिस्ट पार्टी है, भाजपा एक हिटलरवादी पार्टी है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है। भाजपा जो है गोडसे की जय बोलती है, सावरकर की जय बोलती है, गांधी की निंदा करती है। हम उसके खिलाफ हैं जो देश में नफरत का बीज बोल रही है। आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक। और जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था में हमने बताया कि अभी हमने बीरेंद्र हमारे जो केंद्रीय जिला कमेटी के मेंबर उनके साथ में जलालाबाद गया था। एक 6-7 की लड़की है 12-13 वर्ष की, उसको बलात्कार हुआ दुर्लभपुर थाने में। उसके 14 जून की घटना है और आज तक रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। हमारे और थाने में देख लीजिए कोई मुकदमा नहीं दर्ज होता। अभी विनोद यादव हैं, उन पर 48 घंटे में 2 अपराध के मामले दर्ज कर दिए गए। रामोद मास्टर के खिलाफ में उनके विपक्षी से पैसा लेकर उन जमीन पर घर बनवा दिया गया विपक्षी का। माली चौहान है, उनको किसान है, जब उनको गुंडा बना दिया गया और उनके घर के बाद दादा घर वहीं पर विपक्षी का घर बनवा दिया गया। यही तो पुलिस है, इनकी कानून व्यवस्था। मतलब किसानों की सुनवाई नहीं है इनके साथ? ना, किसानों का मजदूरों की सुनवाई नहीं है भाजपा के। लेकिन कह रहे हैं कि जो गुंडे हैं प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, कानून व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है। नहीं, देखिए वो चुस्त दुरुस्त की बात जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। चुस्त दुरुस्त अगर व्यवस्था रहती तो हथरस का कांड नहीं होता। और जो आपने हिंदू मुसलमान कह के मारा नहीं जाता। और ये बार बार जो हिंदू मुसलमान कह के देश में लड़ाने का काम कर रहे हैं और नफरत पैदा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान और ये तमाम बातें बोल के हिंदू मुसलमान को बांटकर देश में दंगा करने की साजिश कर रहे हैं। और इसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी है, अपनी आखिरी बूंद तक कम्युनिस्ट पार्टी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेगी, इसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी में युवा वर्ग है कि नहीं है? युवा वर्ग है हमारे पार्टी। युवा वर्ग अभी जाति के और धर्म के सेंटिमेंट में। अच्छा। अभी उसके देश समझ रहा कि हमारी जाति में भलाई, अभी वो अब समझ रहा कि हमारे धर्म में भलाई है। वो समझ रहा कि राम का मंदिर बन जाएगा तो हमारा पूरा काम हो जाएगा, हमारे जात का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो हमको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत दिन कार्ड नहीं चलेगा और ये कार्ड समाप्त होगा और हिंदुस्तान में बेरोजगार नौजवान हमारी तरफ आएगा। और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से लेके राजस्थान के कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, जोधपुर से लेकर कलकत्ता से लेकर, जहां छात्र संगठन बड़े पैमाने पर हमारे साथ। लेकिन आपको क्या लगा आने वाले वक्त में सीपीएम से लोग जुड़ेंगे? हाँ, एकदम जुड़ेंगे। हमारे आने वाले वक्त में एकदम सीपीएम से हमारे नौजवान जुड़ेंगे और बड़े पैमाने पे जो गरीब नौजवान है जो गांव में, वो भी जुड़ेगा और पढ़ा लिखा भी नौजवान हमारे साथ जुड़ेगा। हम केरला में हैं, हमारे पिनई विजयन वहाँ मुख्यमंत्री हैं जी। भाजपा की 1 सीट थी, वो भी हार गई, इसलिए कि सारे विपक्ष को हमने एक करके लड़ा है। अगर ये फार्मूला सपा नहीं अख्तियार करती है कि छोटी बड़ी दलों को भी अगर साथ में नहीं लेगी और भाजपा को हराने काम नहीं करेगी, तो इससे विपक्ष कमजोर होगा और भाजपा मजबूत होगी। तो क्या लगा अखिलेश यादव जी जो गठबंधन कर रहे हैं, ये बिरादरी देख के गठबंधन कर रहे हैं? आप देखिए, आज़ाद हिंद जो पार्टी चंद्रशेखर की बनी है, मैं समझता हूं कि समय उनकी भी जात के नाम पर काफ़ी दलित युवा उनके पीछे दीवाना है। और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश में नहीं जहां के 1000-2000 वोट चंद्रशेखर के नाम पर दलित करना हो। अब उससे गठबंधन नहीं किए तो 1000-2000 में तो ही हार जीत होती है ना। अगर वो 2000 वोट चला गया, हमसे बिछड़ गया गठबंधन से, तो उससे कौन मजबूत होगा? भाजपा मजबूत होगी। ये तो मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं अखिलेश जी। अगर इस तरह का गठबंधन नहीं किए तो हमसे जो इतिहास में हम मजबूत हैं, हमको टिकट न देकर, हमारे साथ गठबंधन न करके, वो जो दल बदल के आए हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, जिनका दल बदल करना का इतिहास और चरित्र रही है, उनको ज़्यादा आप
प्रेफरेंस दे रहे हैं, और वहीं वामपंथी ताकतें जो कभी भाजपा समझौता नहीं करते हैं, भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं, उनके साथ आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं भाजपा को ही मजबूत करेगी। बिल्कुल। लेकिन जो कृषि कानून उन्होंने बनाया था, तो आपने लोगों ने पुरजोर इसका विरोध किया। कृषि कानून में विरोध में हम 4-5 बार गिरफ्तार हुए हैं। आप हाँ, खुद हुए हैं, जो आपके सामने हैं। हम घर छोड़ के पुलिस रोज पीछे पीछे दौड़ती थी, कभी पुलिस कोतवाली बंद हो जाते थे, कभी पुलिस लाइन बंद होते थे, और उसी में कभी पुतला फूकने में झगड़ा भी होती थी पुलिस से, हम गिरफ्तारी भी देते थे। तो किसान आंदोलन में 1 वर्ष तक किसान सभा का अध्यक्ष रहे हम, अब मंत्री हुए हैं। तो जब तक किसान सभा के अध्यक्ष रहे, पूरा वर्ष हम किसान के संघर्षों को आगे बढ़ाए। लेकिन आपकी मेहनत कामयाब आई और कृषि कानून रद्द हो गया। अभी कामयाब तो हम हुए हैं। हाँ। लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी तो फिर किसान कानून लाएगी। ये भी आप समझिए, भाजपा पूरी तौर से पूंजीपतियों की पार्टी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पार्टी है, कारपोरेट घरानों की पार्टी है, अमेरिका परस्त पार्टी है, और ये देश को एक एक करके आप देख रहे हैं कि रेलवे से लेकर जीवन बीमा से लेकर बीएसएनएल से लेकर पेट्रोलियम से लेकर खनिज और तमाम संपदा को ये एक एक करके जो उद्योगपतियों के विमान से लेकर एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक ये सब बेच रहे हैं। लेकिन इनका कहना है जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे ई श्रम के कार्ड के माध्यम से, और जो जिनके खेत हैं उनको 6-6 राशन ऐसी योजनाएं पहुंचा रहे हैं। देखिए, ऐसी पहली सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि कितना देते हैं। आप मांग लीजिए गूगल से, केरला में हम कितना किसानों को देते हैं, और ये जो दे रहे हैं मार्च तक जो राशन दे रहे हैं, हम तो 10 किलो राशन की बराबर मांग करते हैं। और कोरोना में, लॉकडाउन में बड़े पैमाने जो गरीब रोजगार, आप जिस देश में 42 करोड़ लोग राशन उठाते हो, कितनी तरक्की भारत की। 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। 12-13 करोड़ नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार है, जो उनकी रेलवे जला रहा है। प्रयाग हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे रोहतास हो, आप बड़े पैमाने पर नौजवानों का उफान देख रहे हैं। तो बड़ी संख्या में भारत जो है इसमें दुनिया में युवाओं का देश माना जाता है। बिल्कुल। और यहाँ संख्या हमारी सबसे ज़्यादा युवाओं की है, और उनको सम्मान इस देश की सरकार नहीं दे पाई, न रोजगार दे पाई। इसने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, और कहाँ कहाँ रोजगार दिए, इसी क्यों नहीं विज्ञापन दे रहे हैं। इन्होंने कहा 15 लाख सबके खाता में लगा देंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास, कहाँ गया सब बातें। तो ये साफ साफ मतलब धरातल पर उनका कुछ दिख नहीं रहा है। धरातल पर उनका हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है, यही राम मंदिर दिखाई दे रहा है, कथा प्रवचन दिखाई दे रहा है, और उसके नाम पर भी, जैसे गाय को ही लीजिए, हमारे घर में भी, हम लोग छोटे हैं जब सोते थे तो हमारे घर की महिलाएं गाय को रोटी खिला के तो अपने सोती थी। आज गाय का दिलदार नगर दुर्लभपुर का तमाम मेला बंद कर दिए। गाय को इन्होंने माता मान लिया। हम कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी माता हमारी भी माता है, लेकिन गायों की जो दुर्गति हुई है, जिस तरह से उनको मारा गया है, उनका प्रताड़ना हो रही है। आप देख लीजिए, जलालाबाद में सेंटर है, गाय के नाम पर गांव में गौशाला बने हैं, एक भी गाय नहीं है, पैसा ले लिया गया। गौशालाएं आसपास तो बन गई धीरे धीरे ना? कहीं नहीं बन गई, अभी नहीं बनी है। कहीं नहीं बनी है, और बनी भी है जो अब मुख्य विकास अधिकारी के पास जाइए, विकास भवन के पास में कैठ गाय हैं, देख लीजिए। ये गायों की दुर्गति कर दी है, गाय को खत्म कर दी है, और उसके साथ साथ जो फसलों की क्षति हो रही है बड़े पैमाने पर इन छुट्टा पशुओं से, आए दिन किसान अपनी इस ठंडक में, जाड़े में लाठी डंडा लेकर अपने खेतों की रक्षा कर रहा है। ये कठिन सवाल है, पशु क्यों नहीं ये कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि हर गांव में ज़्यादातर देखा जा रहा है गौशाला बना दे रहे हैं, जो लोग अवैध काटते थे ये सब बंद हो गया है। हमारे गांव में भी, झोटना में, हम जिस गांव से आते हैं वो हमारा गांव झोटना है, इसी ब्लॉक का रहने वाला है। नापा गया पैमाइश, जब ये शुरू किए घोषणा, मुख्यमंत्री बने तो हमारे गांव में पैमाइश जाके लेखपाल किया। वो जमीन आज भी खूंटा गाड़ के पड़ी हुई है। 4.5 बरस 5 बरस बड़ा गौशाला बनी है, वहाँ नहीं बनी, 1 ईंट नहीं रखा गया। तो इसी तरह से इनकी फ्रॉड बोलने, देखिए, झूठ और लूट, नफरत, इनके 3 वसूल है। भाजपा के 3 असूल हैं, झूठ बोलो, लूट करो, और देश में अगर कोई रोजगार मांगे तो हिंदू मुसलमान करो। ये इनकी मुख्य
एजेंडे। सीपीएम के नेता थे जो विजय बहादुर जी थे। इनका कहना है कि आने वाले वक्त में जो युवा वर्ग है इनसे जुड़ेगा, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि युवा किस तरफ जाता है। जो जाति और धर्म की राजनीति आजकल जो बड़ी बड़ी पार्टियां वो कर रही हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा किसकी सरकार बनने जा रही है 2022 में। हमारे बीच विजय बहादुर जी थे। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे। धन्यवाद।